वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपना चैप्टर नंबर 6 रियल एनालिसिस 2 का रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल जो है उसको स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और हम यहाँ पे इंटेग्रल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ ईजीली आप तक पहुँच सकें। उसके अलावा ये कोर्स जो है रियल एनालिसिस 2 का, ये आपको जीसी में और इससे एफिलिएटेड जीसी के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो प्रोफेसर सईद गुलशन हैं उनके नोट से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें इंशाल्लाह आपका ये सारा कोर्स कवर हो जाएगा। तो आज हम अपना इंटेग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है 5 वाली। इफ़ एफ बिलोंग आर इंटू अल्फ़ा, आर यहाँ पे क्या है, रीमान स्ट्रेटजीज है के लिए यूज़ हो रहा है। अल्फ़ा जो है वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है। एंड एफ इंटू एक्स के ऊपर अगर हम मोड अप्लाई करें और वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, कैपिटल एम से ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, सुप्रीमम, ठीक है। कैपिटल एम जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, एज अ सुप्रीमम, ठीक हो गया। उसके बाद देखें, देन हमने प्रूव क्या कराना है। अगर हमारे पास इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा के ऊपर अगर हम मोड अप्लाई करें और वो लेस देन इक्वल्स टू किसी हो, कैपिटल एम इंटू अल्फ़ा इंटू बी माइनस अल्फ़ा इंटू ए, ठीक है। ये हमने प्रूव करवाना है, ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ इंटेग्रल ए टू बी है, ना यहाँ पे अपर इंटेग्रल की बात हो रही है ना यहाँ पे लोअर इंटेग्रल की बात हो रही है, सिर्फ इंटेग्रल ए टू बी, ठीक है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे है, अपर सम, ठीक है, अपर सम पी के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि अपर सम पी जो है उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन कैपिटल एम आई डेल अल्फ़ा आई, अपर सम है तो सुप्रीमम यूज़ होगा ना, तो हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि लेस देन इक्वल्स टू किससे है, कि अगर हम एम आई, ये देखें ना यहाँ पे एम आई है और यहाँ पे एम, तो ये जो कैपिटल एम होता है वो ग्रेटर होता है किससे, एम आई से। ये देखें स्मॉल एम, कैपिटल एम आई जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होता है, कैपिटल एम से, ठीक है। और ये एम एज अ सुप्रीमम, और अगर हम स्मॉल एम की बात करें तो उसमें आई जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, ठीक है, इन्फीमम की बात करें तब। अच्छा, अब हमें डेल अल्फ़ा आई क्या होता है, समेशन डेल अल्फ़ा आई किसके इक्वल होता है, जैसे कि अगर हम बात करें अल्फ़ा ई जो है वो अल्फ़ा इंटू बी माइनस अल्फ़ा इंटू ए होगा, ठीक है, यानी उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद देखें कि हमने इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा पे मोड अप्लाई करना था यहाँ पे, ठीक है, मोड अप्लाई किया और ये लेस देन किसके इक्वल हुआ, लेस देन कैपिटल एम जो सुप्रीमम के लिए यूज़ हुआ था, कैपिटल एम इंटू ये जो डेल अल्फ़ा आई की वैल्यू हमने लगा दी है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करवानी थी। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, सिर्फ जस्ट क्या करना है कि हमारे पास जो इंटेग्रल होगा उस पर मोड अप्लाई करना है और वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होना चाहिए, सुप्रीमम इंटू अल्फ़ा इंटू बी माइनस अल्फ़ा इंटू ए। नेक्स्ट आ जाए प्रॉपर्टी 6 जो है उसको डिस्कस करते हैं। इफ़ एफ बिलोंग करे हमारा आर इंटू अल्फ़ा 1 एंड एफ बिलोंग करे आर इंटू अल्फ़ा 2, ठीक है, देन क्या होगा कि एफ जो बिलोंग करेगा वो आर इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 से बिलोंग करेगा। एंड इंटेग्रल ए टू बी एफ डी इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, अगर ऐसा हो तो हम उसके बाद सेपरेटली इंटेग्रल जो है एफ डी अल्फ़ा 1, ठीक है, इस पे होगा प्लस इंटेग्रल ए टू बी, ठीक है, एफ डी अल्फ़ा 2, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें एक ये प्रॉपर्टी और जो सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी, इफ़ अगर हमारे पास एफ बिलोंग करे आर इंटू अल्फ़ा से एंड सी कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, देन एफ बिलोंग किससे करेगा, आर इंटू अल्फ़ा से, ठीक है। अब देखें इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा इंटू सी है, तो हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म जो होती है वो इंटेग्रल से बाहर आ जाती है, ठीक है, सी बाहर आ गया, इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। अब हमने इन दो इक्वेशन यानी दो प्रॉपर्टीज हैं एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, तो हमने उसको प्रूव कराना है, ठीक है। अब देखें फर्स्ट वाली का प्रूफ देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर आपको याद हो कि हमने पहले एक प्रॉपर्टी की है जिसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा एक ही होता था लेकिन F1 और F2 होते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे अल्फ़ा भी 1 है और अल्फ़ा 2 भी है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए काम करेंगे, यानी पहले हमने किया था ना F था तो हमने उसको F1, ठीक है, F1 प्लस F2 के लिए काम किया था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि हमारा जो अल्फ़ा है वो है
और अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के लिए हमने काम करना है, ठीक है। और हमारे पास जो अल्फ़ा है ये क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है अपने ए बी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, ठीक है। अब प्रूफ की तरफ आए। सिंस चूंकि हमारे पास एफ जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, आर इंटू अल्फ़ा 1 एंड एफ बिलोंग कर रहा है हमारे पास आर इंटू अल्फ़ा 2 से, देयरफॉर हमने कहा कि हमारे पास एप्सिलॉन होगा जो कि क्या होगा, ग्रेटर 0 से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन भी दो होंगी, ठीक है, P1 और P2। देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस P1 एंड P2 ऑफ किसकी, ए बी क्लोज्ड इंटरवल की, सच दैट। अब देखें अपर P1 अल्फ़ा 1 माइनस लोअर P1 अल्फ़ा 1, ठीक है, हमने कह दिया कि ये लेस किससे है, एप्सिलॉन ओवर 2 से, ठीक हो गया। वैसे जनरल भी तो हम कहते हैं ना कि अपर सम जो होता है, अपर सम P माइनस लोअर सम P लेस किससे होता है, एप्सिलॉन ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यही बात जो है वो P2 और अल्फ़ा 2 के लिए भी कर दी, ठीक है। देन हमने क्या कहा कि हमारे पास जो P पार्टीशन होगी, या कह लें कि रिफाइनमेंट, P स्टैटिक कॉमन रिफाइनमेंट कह लें इसको, यहाँ पे उन्होंने P यूज़ किया है, वो किसके इक्वल होगा कि P1 यूनियन P2 से, ठीक है। अब देखें वो क्या बात कर रहे हैं कि सिंस चूंकि अपर सम P अल्फ़ा 1 माइनस लोअर सम P अल्फ़ा 1 जो होगा, ठीक है, वो लेस किससे होगा, एप्सिलॉन ओवर 2, ठीक हो गया। पहले उन्होंने बात की P1 के लिए और P2 के लिए, लेकिन अब वो इस P के लिए बात कर रहे हैं, ये देखें। अच्छा जी, अब उन्होंने यही काम जो है वो अल्फ़ा 2 के लिए किया कि हमने P ले लिया और P के अकॉर्डिंग जो है अल्फ़ा 2 के लिए वो काम किया एंड अपर सम P अल्फ़ा 2 माइनस लोअर सम P अल्फ़ा 2, और ये लेस किससे होगा, एप्सिलॉन ओवर 2 से, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखें अब हमने क्या करना है, देखें जब हम सबसे पहले अपना अपर सम और लोअर सम डिफाइन करते हैं, फिर हम सुप्रीमम इन्फीमम को, और फिर उसके बाद इंटेग्रल को, हम शुरू से लेके अब तक इस चैप्टर 6 में जितने भी थ्योरम्स किए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की हैं, उनमें यही काम करते हुए आए हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि स्मॉल एम आई किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इन्फीमम के लिए, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इन्फीमम के लिए, या फिर और कैपिटल एम आई जो है वो सुप्रीमम के लिए, ठीक है। बी बॉन्ड्स ऑफ एफ इन, हमारे पास इंटरवल, हमने सब इंटरवल ले लिया है एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई, ठीक है। अब हमने ले लिया कि अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। अब डेल अल्फ़ा आई हमारे पास किसके इक्वल होगा, इक्वल है डेल अल्फ़ा 1 आई प्लस डेल अल्फ़ा 2 आई। सिंस चूँकि अब देखें ये हमने अल्फ़ा आई देखें ना, अल्फ़ा आई में हमने दो ले लिए अल्फ़ा ही, देखें हम अल्फ़ा 1 ले रहे, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, अल्फ़ा 1 के लिए और अल्फ़ा 2 के लिए, तो इसलिए यहाँ पे डेल अल्फ़ा आई किसके इक्वल है, डेल अल्फ़ा 1 आई प्लस डेल अल्फ़ा 2 आई। देखें ना हम अल्फ़ा 1 के लिए काम कर रहे हैं और अल्फ़ा 2 के लिए। सिंस चूँकि अपर सम जो है वो अगर हम अल्फ़ा के लिए बात करें वो किसके इक्वल होगा, समेशन कैपिटल एम आई और डेल अल्फ़ा आई। कैपिटल एम आई क्या है, सुप्रीमम। अब देखें अब हमने अल्फ़ा आई की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद देखें कि हमारे पास क्या होता है, अपर P अल्फ़ा 1 प्लस अपर P अल्फ़ा 2। हमने क्या किया है यहाँ पे, देखें ज़रा अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास क्या आया, समेशन कैपिटल एम आई, ठीक है, और आया डेल अल्फ़ा 1 आई, ठीक है, ये है हमारे पास। ये किस चीज़ का फार्मूला है, अपर सम P एफ अल्फ़ा 1, इसी चीज़ का फार्मूला देंगे, तो हमने इसको वो पुट कर दिया। इसी तरह दूसरी तरफ क्या हुआ, प्लस अल्फ़ा 2 के लिए वो फार्मूला बना, एक स्टेप उन्होंने मिस कर दिया। अच्छा उसके बाद सिमिलरली अब हमने यही लोअर सम के लिए किया है, लोअर देखें ना हमने अपर सम अप्लाई किया, अब हम लोअर सम अप्लाई करेंगे, लोअर P अल्फ़ा 1 प्लस लोअर P अल्फ़ा 2। अब क्या किया कि इन दोनों इक्वेशन को, जैसे हमें पता है कि अपर P, अगर हम सब्ट्रैक्ट में इक्वेशन लिखें, सिंस चूँकि अपर P अल्फ़ा माइनस लोअर P अल्फ़ा, यही लिखते होते हैं ना कि अपर सम माइनस लोअर सम, ठीक है। अब देखें यही काम हमने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के लिए करना है, अपर P अल्फ़ा 1 माइनस लोअर P अल्फ़ा 1 प्लस दोनों इक्वेशंस को ना हमने कंबाइन करके लिख दिया है, अपर P अल्फ़ा 2 माइनस लोअर P अल्फ़ा 2, ठीक है। अब ये वाली जो इतनी वैल्यू थी, अगर आपको याद हो कि हमने ऊपर कहा था कि ये लेस किससे है, एप्सिलॉन ओवर 2, और ये भी किसके इक्वल थी, लेस किससे थी, एप्सिलॉन ओवर 2, और वही हमने काम किया कि हमने इक्वल का साइन खत्म किया, लेस का पुट कर दिया, और हमने एप्सिलॉन ओवर 2 यानी इनकी वैल्यूज पुट कर दी, एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, तो ये इक्वल आ गया एप्सिलॉन के, हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया है, ठीक है।
अब आगे देखें, अब हमने हमारे पास एफ बिलोंग किससे करा है, आर इंटू अल्फा से, वेयर अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, अब यहाँ अपर सम और लोअर सम वाला भी काम हो गया। अब आगे क्या काम करेंगे देखते हैं। थोड़ी सी ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये लंबी है, लेकिन आपने इसे इस सर पे सवार नहीं करना, तो इजी है, मुश्किल नहीं है। अब हम सुप्रीमम और इन्फीमम का काम करेंगे और उसके बाद हम इंटेग्रल का काम करेंगे। ठीक है, इंटेग्रल को यूज़ करते हुए। अच्छा, टू प्रूव द, अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो है, इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा किसके इक्वल है, इन्फीमम अपर सम पी अल्फा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2 पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन्फीमम इंटू अपर पी अल्फा 1 प्लस अपर पी अल्फा 2। फिर उसके बाद इन्फीमम में हम कौन सी प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है। ठीक है, इंटेग्रल जो होता है वो ग्रेटर होता है, इन्फीमम अंदर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, इंटेग्रल ए टू, ये इतना जो फार्मूला है ना, ये इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 1 का फार्मूला बन रहा है। ये हम पीछे डेफिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं, प्लस इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 2। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन हमने 2 का नाम दे दिया। अगर यहाँ पे सुप्रीमम होता तो देन हमारे पास क्या आना था, ये वाली प्रॉपर्टी, ये लेसन, तो सुप्रीमम लोअर सम में वो ग्रेटर होता है। ठीक है, सुप्रीमम यूज होना था। ठीक है, अच्छा जी, सिमिलरली बाय टेकिंग सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, अब हमने लोअर सम, सुप्रीमम होगा और लोअर सम यूज होगा, इन्फीमम होगा तो अपर सम यूज होगा पार्टीशन का। ठीक है, अब इंटेग्रल ए टू बी एफ, अब देखेंगे कंडीशन चेंज हो गई, और जब ये हमारे पास क्या आएगा, इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 2, और ये वाली कंडीशन जो है ये सुप्रीमम की वजह से आई है, लेस देन इक्वल्स टू की। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने क्या किया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करते हुए देखिए ना कि ये लेस देन इक्वल्स टू है और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो हम इनको इस तरीके से लिख लेंगे इक्वल में। इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 2। अब क्या किया है हमने कि यहाँ पे अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 पुट किया, और अगर आपको याद हो कि हमने यही चीज़ जो थी वो प्रूव करवानी थी। ठीक है, सिंस चूँकि अल्फ़ा किसके इक्वल है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, इसलिए यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया। और हमारी ये जो प्रॉपर्टी 6 की पहली प्रॉपर्टी थी अल्फ़ा की, कि हमने अल्फ़ा 1 इंटेग्रल ए टू बी इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, ठीक है, इसको प्रूव कराना था कि वो किसके इक्वल है, सेपरेटली इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 1 प्लस इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा 2। ठीक है, तो ये हमने चीज़ प्रूव करानी थी। अब आ जाए नेक्स्ट पे। नाउ सिंस चूँकि एफ बिलोंग करे आर इंटू अल्फ़ा से, अब हमने क्या प्रूव कराना है कि कॉन्स्टेंट बाइड आ जाता है इंटेग्रल से, ये बात प्रूव करवा के बतानी है। और एप्सिलॉन, वही वाली कंडीशन यूज़ की कि एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, ग्रेटर किससे है, 0 से, देयर है, तो पार्टीशन क्या होगी, पी ए बी की। ठीक है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल है सच दैट अपर पी माइनस लोअर पी, यही बचे हमने फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सर पे सवार नहीं करना, बहुत ईजी है। अपर पी माइनस लोअर पी, ठीक है, अल्फ़ा के लिए लेस किससे, एप्सिलॉन से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्राइम ले लेना है। अल्फ़ा प्राइम किसके इक्वल है, सी अल्फ़ा के। सी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। देन जब हम क्या करेंगे कि डेल अल्फ़ा आई प्राइम लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी सी अल्फ़ा आई, तो ये किसके इक्वल आएगा कि सी कांस्टेंट है तो वो बाइड आ जाएगा और डेल अल्फ़ा आई आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अपर पी अल्फ़ा प्राइम के लिए काम किया। अपर पी अल्फ़ा प्राइम में हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, अपर पी का फार्मूला ओपन कर दिया, समेशन कैपिटल एम आई और डेल अल्फ़ा आई प्राइम। अब देखें कैपिटल एम आई किस लिए यूज़ होता है, सुप्रीमम के लिए, समेशन कैपिटल एम आई इंटू सी कॉमन आ गया। ठीक है, सी बाइड आ गया, डेल अल्फ़ा आई। अब हमने ये देखे समेशन से बाइड आ गया, सी कांस्टेंट है ना तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो समेशन कैपिटल एम आई डेल अल्फ़ा आई, अब सी बाइड आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि अपर पी अपर सम का फार्मूला ये बन रहा है, ये देखें ना, समेशन कैपिटल एम आई और डेल अल्फ़ा आई। ठीक है, सी कांस्टेंट है तो बाइड आ गया, अपर पी अल्फ़ा आ गया। अब लोअर पी अल्फ़ा प्राइम के लिए भी, लोअर सम पी अल्फ़ा आई के लिए भी यही सारा काम करके देखेंगे ना, तो क्या होगा, लोअर सम पी में हमारे पास स्मॉल एम आई यूज़ होगा। ठीक है, और सारा काम सेम एज इट इज़ करेंगे और ये सी हमारे पास एज अ कांस्टेंट बाइड आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अपर पी अल्फा प्राइम माइनस लोअर पी अल्फा प्राइम, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हमारे पास सी जो है वो कांस्टेंट था तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अपर पी अल्फा, अपर सम पी अल्फा माइनस लोअर सम पी अल्फा, ये लेस किससे होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सी यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने कह दिया कि ये लेस किससे, सी एप्सिलॉन से, ठीक है। बाय यूजिंग इक्वेशन 4 को, ये जो हमने नाम दिया था इसको यूज करते हुए हमने ये इक्वेशन लिखी है। अब हमने कहा कि हमारे पास फर्स्ट स्टार्ट जब किया था हमने कहा था कि हमारा जो एफ है वो बिलोंग किससे कर रहा है, आर इंटू अल्फा प्राइम से, आर इंटू अल्फा से। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है आर इंटू अल्फा प्राइम से, वेयर अल्फा प्राइम किसके इक्वल है, सी अल्फा के, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इंटेग्रल ए टू बी, ठीक है, एफ डी अल्फा प्राइम। अब हमने यहाँ पे, अब हमारे पास इंटेग्रल वाला काम रह गया ना, और इंटेग्रल देखें क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल है, इन्फीमम अपर सम पी अल्फा प्राइम, ठीक है। तो इन्फीमम सी बाहर आ गया, अपर पी अपर सम है ना। तो अब देखिए आगे क्या किया कि अब सी बाहर आ गया, इन्फीमम अपर पी अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास ये सी कॉमन एज अ कॉन्स्टेंट बाइट होता है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा, ठीक है। अब आए, अब यही काम हमने सुप्रीमम के लिए भी करना है। सुप्रीमम में तो लोअर सम आएगा, ठीक है, वो काम किया तो देन हमारे पास ये आ गया। देन देखेंगे, अब हमने यही चीज़ प्रूव करानी थी कि इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा प्राइम जो है वो किसके इक्वल आ गया। यहाँ पे सी लगाना था, कौन मिस हो गया, ठीक है।